हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। पूनम शर्मा के नाम से मेरी आईडी आपको मिलेगी। टैरोक्स पे 666 मेरे चैनल का नाम मिलेगा, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं करने वाली हूँ 2024 की रीडिंग, ठीक है। और इसी सिलसिले में मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का ये साल कैसा रहेगा, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेगी और बाद में आपका देखूंगी मैं करियर साइड, ठीक है। करियर कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल राइट। तो रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और सुन लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नंबर मिल रहा होगा ऊपर, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है गाइस। ओके, मैसेज करने पे सारी जानकारी मिलेगी, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, जेमिनी 2024 लव लाइफ या पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी आपकी। जेमिनी मिथुन राशि, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। वन मोर टाइम। ओके, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं जेमिनी। आपकी रीडिंग में देखते हैं क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले करंट सिचुएशन। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर आप क्या सोच रहे हो, उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और आगे एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट 7 ऑफ स्वॉन्स की एनर्जी है। आप गिव अप नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो एक जगह आके, आप कहीं ना कहीं रुक गई है गाड़ी, ठीक है। चीज़ें पॉज पे पड़ी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, आप हील करना चाहते हो। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें जो है आपको पता है रिलेशनशिप में, ठीक है। जेमिनी क्या होने वाला है 2024 में। ओके, तो मैं अगर साफ तौर से कहूँ तो आप गिव अप नहीं करोगे, लेकिन मुझे यहाँ पे फैमिली ड्रामा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें जैसा आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे ना भी मैच हो, ठीक है। किसी और के लिए मैसेज होंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे आपकी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि आप बंधन फील करते हो, किसी स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, या फिर कोई पास्ट है, या फिर कोई जैसे कहते हैं ना कोई दुख मिला हुआ है आपको, तो उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि 2024 में आपको एक जैसे कहते हैं ना आशा की किरण नज़र आएगी। आप डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं स्लो एनर्जी में हो, पर श्योर हो किसी के लिए, ठीक है। आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसमें आप श्योरिटी पे हो, और यस आप शुरुआत करोगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के। आपकी एनर्जी स्लो है मतलब, लेकिन आप श्योर हो किसी बात के लिए, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो जो भी सिचुएशन है, ठीक है। जिस तरह से भी मैच करे लीजिएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जैसे आशा की किरण देख रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे स्लोनेस नज़र आ रही है, ठीक है। आप श्योर हो, आपके पार्टनर भी श्योर है, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहे हैं आप दोनों, ठीक है। आप डेफिनेटली कोई जैसे अपने अपने तरीके से चलना चाहते हो, या फिर अपने ढंग से काम करना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स जेमिनी ऐसी है कि आप अपने तौर तरीक़ों को अपनाना चाहते हो, अपनी तरीके से काम करना चाहते हो। और यहाँ पे ऐसा लगता है या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से कोई ना कोई फैमिली ड्रामा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 2024 में और सब कुछ तो अच्छा है, आप दोनों के बीच में जो श्योरिटी वाला है वो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप गिव अप नहीं करोगे, आपकी पूरी मतलब हिम्मत और ताकत के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपकी एनर्जी ये है कि आप कुछ चीज़ों को हील कर रहे हो, अगर बंधन महसूस होता है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लव लाइफ में कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप जो है गिव अप नहीं करोगे, आप स्टैंड लेने की सोच रहे हो। 2024 में कोई ना कोई स्टैंड आपकी तरफ से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी फैमिली ड्रामे को ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि आपको कुछ जैसे कहते हैं ना कुछ सूर्य मतलब जैसे कहते हैं ना आशा की किरण दिखाई दी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। आप सब लोगों के लिए ओपन है। कहीं ना कहीं कोई बात है जिसको आप लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताइए 2024 की।
आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। सबसे पहले उनकी मेन सिचुएशन देखेंगे, उनकी मेन सिचुएशन क्या है। ऑल राइट, जैम ये है द मैजिशियन। वाओ। रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर, जेमिनी को लेकर क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या होंगी 2024 में, और एक्शंस क्या होंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे द टावर। ओके इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, द टावर क्यों है। ओके अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है देखिए कोई शादी की बात को लेकर आप इतना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। पहले सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। एरीज कोई हो सकता है आपके पार्टनर, और जेमिनी भी इनका साइन हो सकता है। और यहाँ पे एक्वेरियस और एरीज मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं आपके पार्टनर का साइन, लेकिन साइन कुछ भी हो ध्यान रखिएगा। तो आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, मेन सिचुएशन ये है कि ये चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, एक अवसर देख रहे हैं आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, आप स्टक हो, पर ये जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दूसरी बात ये है कि ये मतलब रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना, कुछ एक्शन लेने की सोच है आपके पार्टनर। ठीक है, जेमिनी आपके पार्टनर जो है कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इनको हिम्मत और ताकत है, अब ये कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि आपको भी लग रहा है कि कोई आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि इन्होंने जो है आपसे कहीं ना कहीं बोला है कि यस मैं एक्शन लूँगा। ठीक है, आप भी गिव अप नहीं करने वाले हो, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। तो 2024 में क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है जेमिनी, आप जो है अपने पार्टनर के लिए ऐसे ही सोच रहे हो कि आप अकेले हो, आप जैसे जैसे कहते हैं ना, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप रेस्ट्रिक्शन में हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये जेमिनी आपकी जो पार्टनर है वो इस तरह की स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स ये है आपके प्रति कि ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, आज़ाद हो जाना चाहते हैं। ठीक है, अपने डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली एक्शन क्या लेंगे, ये आपकी राह देखेंगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप गिव अप नहीं करोगे, तो ये भी कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अपने फेवर में करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और ये डेफिनेटली वेट करेंगे। 2024 में क्या होने वाला है, एक जो जैसे कहते हैं ना कि ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ये लग रही है कि अनएक्सपेक्टेड ये कोई रिस्की काम करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करने का अनएक्सपेक्टेड कोई इनकी तरफ से बहुत बड़ा रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में आ रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और जैसे एक्शन लेने के मूड में है, और ये चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो वो खुद अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई रिस्की काम करेंगे, और डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपकी शादी के लिए जैसे आप दोनों ही गिव अप नहीं करोगे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स क्या होने वाला है। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा 2024 ऑरिकल मैसेज दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी राशि 2024 पर्सनल लाइफ या लव लाइफ, क्या एनर्जीज हैं, मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या होने वाला है 2024 में। ओके सबसे पहला मैसेज है द फैक्ट। आप दोनों में कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट वाली बातें हैं, सच्ची बातें जो आप दोनों को पता है। ठीक है, लेकिन इन फैक्ट्स के बावजूद आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 और फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो आपको कभी नहीं मिला। ठीक है, आपको ये लगता है कि जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ वो कभी नहीं मिली मुझे, लेकिन यस आप जो है इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, डिसअपॉइंटमेंट फेस मत कीजिए, चेंज करने का दिन है। ठीक है, 2024 से एक चेंज लेके आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में, और आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो यस एक बिग चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं। यस डीप नोइंग, आपको कुछ बातें अपनी इंट्यूशन से पता चलेगी। इंट्यूशन डेफिनेटली, जिसके लिए जो इंट्यूशन कहती है वो बिल्कुल सही है, आपको ये पता चलेगा। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आपको कोई जैसे अचानक मिला है, या जिसकी इंट्यूशन आपके लिए बिल्कुल यस कहती है, वो यस वो जो है सामने वाले की तरफ से भी यस होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन होगी 2024 में वो ही सामने वाले की इंट्यूशन होगी, यानी कि उसी सेम पेज पर वो भी होगा। और डेफिनेटली जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके भाग्य में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हो जेमिनी, डेफिनेटली वो एक
इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, उनका जो है आपके भाग्य से कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। एक बात और देखेंगे हम आपके लव लाइफ में, यस ट्रूथ बी टोल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अगर ये इंसान छुपा रहा है या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपने अभी तक कुछ छुपाया है, तो वो चीज़ें जैसे ट्रूथ के साथ सामने आएगी, ठीक है। तो आप अगर अभी तक या आपके पार्टनर अभी तक मुखौटा ओढ़ के आपके सामने आ रहे थे, तो सच्चाई भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके सामने आने वाली। तो यानी कि ऑथेंटिसिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना सच्चाइयाँ जानते हो एक दूसरे की। तो ये जैसे कहते हैं ना सच्चाई के साथ ऑथेंटिसिटी के साथ ही किसी को अपनाने वाले हो। बॉटम वाली एनर्जी देखिए न्यू लाइफ, यस आप एक न्यू शुरुआत करोगे लेकिन बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, अगर वो सच्चाई के साथ लेते हो, सामने वाले को भी सच्चाई के अनुसार ही अपनी सारी सच्ची बातें बताते हो, तो यस ये बहुत अच्छी बात है कि आप सच सच बोल रहे हो सामने वाले से, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपके प्रति रेस्पेक्ट और प्यार का भाव आएगा कि आपने कुछ छुपाया नहीं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज, आपको ज़रा भी पसंद आई या ज़रा भी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 2024 थोड़ा सा स्ट्रगल वाला लग रहा है क्योंकि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी जीत होते हुए नज़र आ रही है। थोड़ा सा स्टैंड अपने आप की तरफ से लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ आपकी करियर साइड से। ओके जेमिनी, हम देखेंगे आपके करियर में क्या है 2024 में। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब की देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनमें चीज़ों में क्या है चलिए देख लेते हैं हम। मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले 18 नंबर का कार्ड है सेरेंडिपिटी, आ लेग अप, नंबर 34, नंबर 40 को क्रिएट, एंड नंबर 25 अराउंड राउंड एंड राउंड। ओके, नॉट फॉर यू। तो क्या है यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की चाह रखते हो, कोई भी जैसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई जैसे कोई जॉब है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अचानक एक राइट टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है, और किसी की मदद से मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से जैसे कहते हैं ना कि किसी के आसपास या कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करेगा जो कि वाकई में आपके ऊपर निर्भर होगा, ठीक है। यानी कि जैसे आप उसकी मदद करते आए हो, वो ही इंसान आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। 2024 में ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि करियर साइट्स में आपने कुछ नया मुकाम हासिल करा है, ठीक है। मुझे एक नई शुरुआत आपकी एक नई जैसे कहते हैं जीत को बता रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा आशाएं लगाए हो, मैनिफेस्टेशंस करते हो, ठीक है, वो जॉब, वो जो चीज़ है जो आपके मन से दिल से जुड़ी हुई है, वो मुझे ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड ही सेरेंडिपिटी का है। मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे राइट चॉइस वाला काम आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी या फिर कोई जिस काम को आप वाकई में लेना चाहते हो, या जॉब की बात हो सकती है, कुछ भी आप अपनी इस तरफ से देखिएगा, ठीक है। आप जो भी करते हो उसमें अचानक कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऑफ़र आते हुए, अनएक्सपेक्टेड कोई प्रोजेक्ट मिलते हुए, ठीक है, जहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना, आप सही टाइम पे सही राइट टाइम पे पहुँचोगे और वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। और किसी की मदद से मिलेगी। अगर आपने किसी की मदद की हो, यानी कि अगर आप अभी तक किसी की मदद नहीं करते हो, तो आपको मदद करनी चाहिए। वो मददगार जो इंसान है वो ही आपका फेवर करेगा, ठीक है, वही आगे जाके आपकी मदद करेगा। तो कोई ऐसा इंसान जो कि वाकई में जिसकी मदद आपने की हो, तो वो आपका सहारा बनेगा, या वो आपको सपोर्ट करेगा, या वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यस ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो भी मिलते हुए मुझे किसी से नज़र आ रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे पर ऐसे निर्भर हो जैसे कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो कि आपको इंटरडिपेंडेंट बनाएगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे पर निर्भर होगे, जितना मदद आप करोगे उतनी ही मदद आपको मिलने वाली है, ठीक है। या कोई ऐसा जॉब हो सकता है जिसमें आप जैसे कहते हैं ना कि जितना काम करोगे उतना गेम होगा, ठीक है। तो यानी कि जितनी मेहनत उतना काम। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो कोई प्रोजेक्ट है या कोई जॉब है, वो एक राइट टाइम पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको ग्रैब करने की शक्ति आप में होनी चाहिए, ठीक है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, यस आपकी मैनिफेस्टेशन काम में आने वाली है, याद रखिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको छोड़कर डेफिनेटली राइट टाइम पे राइट चीज़ को अपनाना है, ठीक है। एक राइट पाथ आपको नज़र आ रहा है, तो यस उस राइट पाथ पे सही टाइम चलिए।
राउंड एंड राउंड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों को भुगता है, ठीक है। और ये चीज़ है जो दोबारा रिपीट करने से आप बचिए, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके हो कुछ चीज़ को, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस कर चुके हो, जिसमें आपको डिफीट मिली है, जिसमें आपको सबक मिला है, उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, ठीक है। वो चीज़ें दोहरानी नहीं है, ठीक है। एक सबक मिल चुका है, उसको आप दोहराइए मत, ठीक है। अपने सबक से एक सबक लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कि मैंने ऐसे कर लिया जिससे मुझे गलती हुई थी, और गलती के कारण मुझे जो लॉस हुए हैं उसको आप दोबारा रिपीट ना करें। ऐसी सिचुएशन ना लाने दें जिससे कि कहीं ना कहीं आपको पुरानी चीज़ें दोबारा रिपीट करनी पड़े, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में बता रही हूँ। चलिए और देखते हैं और क्या है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप एक नए जॉब को लोगे जो कि पुरानी जॉब से कहीं अच्छा होगा, और जो काम जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपकी सुनी नहीं जा रही, जहाँ पे आपका मन नहीं लगता, वो काम छोड़ के आप दूसरा कीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए 2024 में। एक बात मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, आपके पास सपोर्टिव एनर्जी रहेगी 2024 में, कोई ना कोई सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी काम में आएगी। अगर कोई मंत्र कर रहे हैं आप, या कोई जैसे अपनी करियर साइड से कुछ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। जेमिनी के लिए और क्या है, यूनिवर्स हमें बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, और क्या कहें इस बारे में। गाइस जेमिनी, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपका भाग्य साथ देगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी एक नए तौर से जागेगी, और 2 और 4 यानी कि 24 का जो नंबर है वो 6 बनता है पूरा, ठीक है। तो 6 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आता है तो ये बहुत लकी साइन है। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी आता है, और चैनल का नाम भी 666 है, टैरो एक्सपर्ट 666। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें 6 नंबर को जो लेकर है वो डेफिनेटली अगर आपसे मैच होती है बातें, तो यस विक्टोरियस आप डेफिनेटली होगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, कुछ कंप्लीशन के बाद एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपने बहुत कुछ फेस कर लिया तो 2024 में आप गेन ही करेंगे, ठीक है। कुछ आपका लॉस नहीं होगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपकी किस्मत आपका साथ देगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी अगर जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना हटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि एक लेफ़्ट आउट जो आप फील कराते थे किसी को या फिर खुद करते थे, तो ये जो है भाग्य आपको उसको पलटेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे नज़र आ रहा है। यस, आपकी खूब प्लानिंग होगी, आप किसी काम को प्लानिंग से करते हुए नज़र आ रहे हो, और दिमाग आपका काफ़ी चलेगा, ठीक है। प्लानिंग जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे क्या करें, लेकिन अपनी गट फीलिंग को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड और निकालती हूँ आपके लिए। यस मैजिशियन, यस मैं सोच ही रही थी ये शायद कार्ड आएगा। यस मैजिशियन, यस चीज़ों को अपने फेवर में, ये आप ही का कार्ड है गाइस, ओके। जेमिनी का ही कार्ड है। एक नई शुरुआत बहुत पैशनेट स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें आप शायद इमैच्योर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। आप जैसे कहते हैं ना चीज़ों को अपने फेवर में करने जानोगे, एक अवसर आपको मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और चीज़ें आपके फेवर में होगी, क्योंकि आप मैजिशियन हो। आप जो भी करोगे एट ए टाइम बहुत सारे काम करोगे मुझे लगता है, ठीक है। आपका बिजी शेड्यूल होगा, और डेफिनेटली आपको ये भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है एक्चुअली, ठीक है। तो गाइज आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपकी तकदीर साथ देगी। और तो मैं क्या कहूँ, आप मैजिशियन हो, सब कुछ मैजिक लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें भी एक्सपीरियंस कम है या कुछ आपके पास कमी है, तो वो ये मैजिशियन पूरी करने वाला है। यानी कि कुछ भी करके आप अपनी चीज़ों को फेवर में कर लोगे। नया जॉब हो सकता है, नया करियर साइड से कुछ डेवलप कर रहे हो, तो वो भी सही लगते हो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपका बिजनेस वगैरह है तो वो भी बहुत प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है चीज़ों को फेवर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। तो 2024 आपके लिए कोई मैनिफेस्टेशन है, यानी कि कुछ दुआ वगैरह मंत्रा वगैरह कर रहे हो, तो उसका जो है कहीं ना कहीं वो जो है क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टेशन जो आपका काम करने लगेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे देख रहा है। चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, क्योंकि तकदीर आपका साथ देगा, ठीक है। तो एक नई शुरुआत के साथ बहुत बहुत आपको बधाई, और ये रीडिंग आपसे ज़रूर मैच करे, मैं यही देखती हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक राइट टाइम पे राइट जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपको पसंद आए ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।